एवरीवन, मैं तनिष्का मीना एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम हमारे लास्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, तो हम मिक्सअप क्वेश्चन देख रहे थे, लेकिन मैंने आज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया है एथेनॉल। ठीक है, हम एथेनॉल से इन सब को बनाने की कोशिश करेंगे। एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, एथेनॉल से प्रोपेनाइट एसिड बनाएंगे, ब्यूटेन बनाएंगे, एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे, प्रोपेनामाइड बनाएंगे। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए मैं समझाने में दोनों को अच्छे से समझा दूंगी। बस मैंने लिखा हिंदी में है, तो इंग्लिश मीडियम वाले कहीं वीडियो छोड़ के मत जाना, रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है? क्लोरोफॉर्म। किससे बनाना है अपने को? एथेनॉल से। एथेनॉल मतलब ये अल्कोहल वाले चैप्टर से लिंक्ड है, और एथेनॉल एक अल्कोहल है। ठीक है, तो उसी से अपने को बनाना है। तो एथेनॉल क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखो, एथेनॉल होता है अपना CH3 CH2 OH। इसे हम क्या बोलते हैं? एथेनॉल। ठीक है, ये एथेनॉल होता है। इस एथेनॉल की रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाएं कि अपने को क्लोरोफॉर्म बन जाए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपन किसी के साथ भी इसकी रिएक्शन करवाए, डायरेक्ट क्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा। अपने को 2 या 3 स्टेप में रिएक्शन होगी, तभी मैंने लिखा है। डायरेक्ट किसी पे भी नहीं बनेगा, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करवाएंगे? इसकी करवाते हैं अपन रिएक्शन कॉपर के साथ 573 केल्विन में। 573 केल्विन में जब कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी, तो अपने पास क्या बनेगा? ये अपने पास बन जाता है एल्डिहाइड, CH3 CH2 CHO, CHO। ठीक है, ये अपने पास एल्डिहाइड बन जाता है। अब वो कैसे बनता है? जब कॉपर की प्रेजेंस में इसको गर्म किया जाता है, तो ये बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाता है। अब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन, या यूं कहा जाए, इसका अगर क्लोरीनीकरण करवाते हैं अपन, क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो क्लोरीन के जो अणु लेने हैं वो अपने को 3 लेना है। तो जब क्लोरीन के अणु 3 ले लेंगे अपन, तो उससे क्या होगा? जो अपनी रिएक्शन है वो ये बन जाएगी, CCl3 देन CHO। अब ये क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये 3 Cl है, Cl2 है, मतलब Cl और Cl, ये तीनों टूटेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां से तो ब्रेक होगा नहीं, हम यहां से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए ये जल्दी से रिलीज हो जाएंगे। तो ये जल्दी से रिलीज हो जाएंगे, तो ये किस में टूटेंगे? H+ में टूटेंगे। तो 3 हाइड्रोजन है अपने पास, और 3 ही Cl है अपने पास माइनस वाले, तो ये तीनों मिलकर क्या बना लेंगे? अपने पास 3HCl। ठीक है, 3HCl, और बाकी बचे जो 3 Cl वो इसके साथ जाके जुड़ जाएंगे। तो अपने पास क्या बना? CCl3 + CHO। आप लोगों ने ये चीज नोटिस की कि पहले मैं साइड प्रोडक्ट निकालती हूँ, उसके बाद अपना मेन प्रोडक्ट बनाती हूँ। ठीक है, तो अपन पहले छोटी छोटी चीजें करना सीखे, मतलब छोटी छोटी चीजें निकालेंगे ना, तभी अपन एक बड़ी चीज को गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले अपन ने ये थोड़ा सा छोटा सा निकाल लिया, तो अपने को बड़ी चीज मिल गई ना। अपने तीनों Cl को H की जगह रख दिया, H की जगह रिप्लेस कर दिया, तो अपने पास वो बन गया, क्लोरीन बन गया अपने पास। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवाएंगे? NaOH के साथ। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाई जाएगी, तो ये अपने पास सीधा अपन ये बोल सकते हैं CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। रुको, बता रही हूं कैसे बनेगा। क्लोरोफॉर्म बन गया। अब ये कैसे बना क्लोरोफॉर्म? ये है CCl3, इससे क्या जुड़ा हुआ है? CHO। CCl3 से क्या जुड़ा हुआ है? CHO। अब इसकी रिएक्शन अपन ने NaOH के साथ करवाई, तो अपने पास क्या बन गया? CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म। कैसे बन गया ये देखो, हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहां से ब्रेक करेंगे, तो ये अपने पास H+ के रूप में मान लो,
और ये नेगेटिव के रूप में मान लो नहीं, मतलब टूटेगा, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव इससे जाके जुड़ जाएगा और ये CCl3 अपना क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। ये जो बाकी बचेगा ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ये साइड प्रोडक्ट है। अब देखो मैंने क्या किया, इस बार मैंने ये छोटा जोड़ा, इससे ले जाके ये अपना मेन प्रोडक्ट बन गया। इस बार मैंने इसका लफड़ा नहीं लिया क्योंकि इसको जोड़ेंगे थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए मैंने इसको नहीं जोड़ा। अपना जो काम की चीज है वो करनी है अपने को, फालतू के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। अभी हम इसको जोड़ेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं जोड़ के बता दूंगी उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको जोड़ के नहीं बता रही ना। एग्जामिनर ये आपको पूछेगा कि साइड प्रोडक्ट इसमें साथ में क्या बन रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से H हटेगा, उसकी जगह जुड़ेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये क्या बन जाएगा अपने पास, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ये प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, पहले अपने को ये प्रोपेनोइक मतलब इसमें 3 कार्बन है, ओइक मतलब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक किसका अनुलग्न होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जुड़ेगा किसमें, 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होंगे, तीसरा जो कार्बन है उससे क्या जुड़ा हुआ है, अपना ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, वही अपने पास एथेनॉल CH3 CH2 देन OH। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाए हैं कि अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने अभी क्या बोला था आपको कि डायरेक्ट कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, इसकी रिएक्शन अपन पहले करवा लेते हैं PCl3 के साथ। जब इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ करवाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Cl, हेलो एल्केन बन गया। ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ये प्लस ये माइनस और यहाँ Cl हो जाता है। PCl3 काफी मतलब अच्छा अभिकारक होता है, अभिकर्मक बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको ही हम यूजुअली अल्कोहल के साथ जब भी हेलो एल्केन बनाना होगा तो PCl3 अपन यूजुअली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखो कि हाँ PCl3 मतलब Cl जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है, अल्कोहल को रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, KCN के साथ। हमने नेक्स्ट वाली जो वीडियो था उसमें भी KCN के साथ देखी थी रिएक्शन, तो इसमें भी देखना। इसकी रिएक्शन हम KCN के साथ करवाएंगे, KCN के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास, CH3 CH2 CH2 और Cn, मतलब ये साथ में क्या निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, माइनस प्लस और ये K प्लस Cn माइनस, ठीक है। तो Cn जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये KCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये Cn जुड़ गया। अब इस Cn का क्या करेंगे, हम जल अपघटन करवाएंगे। इस Cn का जल अपघटन 2 टाइप से होगा, एक पूर्ण जल अपघटन, एक आंशिक जल अपघटन। अपने को ये चीज ध्यान रखनी है, जब वो बोले कि आंशिक जल अपघटन करवाना है तभी हमें आंशिक करवाना है, बाय द वे अपने को पूर्ण जल अपघटन ही करवाना है। कभी कभार ऐसी पोजीशन दिखे कि हाँ हमें आंशिक करवाना पड़ेगा, लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम आंशिक करवाएंगे तो अपना उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। तो आंशिक करवा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आंशिक करवाऊं पूर्ण करवाऊं तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको पूर्ण जल अपघटन ही करवाना है, ठीक है। इसमें H2O का करवाएंगे रिएक्शन, मतलब पूर्ण जल अपघटन करवाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अभी मैं बताती हूँ वो कैसे बनेगा अपना। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक प्रोपेनोइक अम्ल बन गया। ये कैसे बना, जब Cn की रिएक्शन, ये यहाँ पर R मान लो और ये Cn मान लो, ठीक है। Cn जुड़ा हुआ है, एक मिनट, हमने गलत कर दिया है, एक बार हमने ये एक कार्बन एक्स्ट्रा ले लिया अपना, ठीक है। एक कार्बन मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया यहीं पे, ये तो सही था, ठीक है। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है H2O के साथ, इसकी रिएक्शन H2O के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये R, ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो प्लस वाला इस N का जो लॉन पेयर है यहाँ पर जाकर अटैक करेगा और इससे जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड और N
H, ऑक्सीजन ये OH यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास क्या बना, RCOH एंड NH, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इसको दे देगा। इसे बोलते हैं हम पुनर्विन्यास। तो ये जो पुनर्विन्यास होगा इसके कारण हमारे पास क्या बन जाएगा, CONH2, ठीक है। फिर वापस पूर्ण जल अपघटन, मतलब एक बार और जल अपघटन करवाएंगे। एक बार और जब जल अपघटन करवाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब ये होगा H+ और OH- में टूटेगा तो H+ इसके साथ निकल के क्या बना लेगा, नाइट्रोजन गैस NH3, और ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं आपको ये वाला पोर्शन इरेज कर देती हूँ। ये फर्स्ट रिएक्शन है अपनी, ये फर्स्ट रिएक्शन है अपनी, ठीक है। और जो नीचे वाली बची वो सेकंड रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन के भी मैं पैटर्न बता देती हूँ। ये है अपनी सेकंड रिएक्शन, ठीक है। और ये इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म थी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमें नेक्स्ट क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। तो ब्यूटेन में देखिए, ब्यूटेन का कैसा होता है, मतलब ब्यूटेन में देखो, एक तो हमारे पास क्या है, एथेनॉल है। एथेनॉल मतलब 2 कार्बन है और ब्यूटेन में क्या है, 4 कार्बन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कहीं भी अगर जस्ट डबल कार्बन करने हो, कहीं भी जस्ट डबल कार्बन, जो कार्बन दिए हुए हों उनके जस्ट डबल कार्बन करने हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वुर्ज अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। तो वुर्ज अभिक्रिया करवाएंगे इसमें भी। पहले देख लीजिए, पहले क्या होगा अपना एथेनॉल, एथेनॉल मतलब CH3 CH2OH। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएं, तो पहले तो ये देखिए, वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है अपने पास, क्लोरोबेंजीन, मतलब सॉरी हेलो एल्केन होता है। हेलो एल्केन के लिए अपन इसकी किसके साथ करवाएंगे, पहले इसका क्लोरीनीकरण, मतलब PCl3 के साथ करवाएंगे। PCl3 के साथ करवाएंगे तो ये हो जाएगी CH3 CH2Cl, ओके। अब इसके हमें क्या करवाएंगे, वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया के लिए क्या होगा, इसकी 2Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वो भी किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो जस्ट कार्बन क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। जस्ट कार्बन डबल हो जाएंगे और साथ में क्या निकल जाएगा, 2NaCl। ये रिएक्शन कैसे होती है, देखो ये जो 2Na है ये भी 2 होगा, ये 2 Cl को साथ निकल जाएगा, मतलब 2NaCl निकल जाएगा, और 2 लेंगे ये तो एक और CH3 CH2 होगा जो इससे जाकर जुड़ जाएगा। इस टाइप से हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। ये क्या है अपना ब्यूटेन, ठीक है। ये ब्यूटेन हो गया। अब हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। फोर्थ क्या है अपनी रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन में एसिटाल्डिहाइड बना रहा है। एसिटाल्डिहाइड ये CH3 CH2OH। अब देखो हमने ये रिएक्शन, ये तो सबसे इजी रिएक्शन है इस क्वेश्चन की, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड इसका अगर हम कॉपर के साथ गर्म करेंगे 573 केल्विन की प्रेजेंस में तो सीधा अपना एल्डिहाइड बनता है, तो वो एसिटाल्डिहाइड ही बनेगा। वो क्या होगा, CH3 COH COH। ये तो अपना एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। ये कैसे हुआ, अभी हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि अल्कोहल है, अल्कोहल की जब कॉपर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं 573 केल्विन में तो अपने पास क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो अपना एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। प्रोपेनेमाइड, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोपेनेमाइड में क्या होगा, वही अपना CH3 CH2OH लेंगे। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएं, इसकी रिएक्शन पहले हम किसी से करवाते हैं, कॉपर से ही करवाते हैं। इसकी रिएक्शन प्रोपेनेमाइड बनाना है ना,
सॉरी इसकी उसके साथ करवाएंगे, PCl3 के साथ करवाएंगे। PCl3 के साथ करवाएंगे तो अपने पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, CH2 and Cl, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, KCl के साथ करवाएंगे। ये अपन ने पहले कर लिया, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ही बता रही हूँ ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। CN जुड़ जाएगा। CN का अब है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, अब है क्या है, अब इसके किसके साथ करवाएंगे, जल के साथ। और जल के साथ इसका क्या होगा, आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, ठीक है। इसका आंशिक जल अपघटन होगा, तो मैंने पूर्ण जल अपघटन तो आपको बता दिया था, अब आंशिक जल अपघटन देखिए, ठीक है। अपन पहले यहाँ पे आंशिक जल अपघटन देख लेते हैं। CH3 CH3 CH2 और क्या है अपने पास Cn, इसके पास 3 नाइट्रोजन है, ठीक है। जब इसके H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे H+ और OH माइनस, ठीक है। तो H+ किससे जाके जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जाके जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जाके जुड़ेगा तो ये अपने पास क्या बना लेगा, ये इधर एल्किल समूह, ये NH, ठीक है। और जो OH है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। अब इसमें पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास में ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और डबल बॉन्ड इसके पास आ जाएगा। तो ये एल्किल समूह C NH2 और यहाँ नीचे डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये जो अपने पास बनता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। ये जो होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। तो यहाँ H2O का आंशिक जल अपघटन मतलब H2O का एक ही अणु लेंगे, तो जब करवाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, एल्किल समूह इसमें क्या है, CH3 CH2 और ये COO NH2। तो ये क्या हो गया, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन मतलब प्रोप, और ये क्या है एमाइड, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनेमाइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आज 5 क्वेश्चन लिए थे, एथेनॉल से 5 चीजें बनानी थी अपने को, हमने वो 5 देख ली हैं। तो आगे हम इसी टाइप के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगी मैं, ताकि आपका रिवीजन भी मतलब पूरा चैप्टर क्योंकि रिवीजन हो जाता है इससे, हाँ कि यहाँ पर इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे, इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे, मतलब सारी रिएक्शंस रिकॉल हो जाती है। तो इस टाइप के आपको वीडियोस देखने चाहिए अगर आपको अपनी जो सभी रिएक्शन है वो रिकॉल करवानी है तो, एंड आपका इससे पेपर में भी हेल्प ही होगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।